गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग बाल भारती विषय के अंतर्गत पार्ट 3 सेल्फी का शौक पढ़ने वाले हैं। सेल्फी का शौक हम सब बड़ी कॉमन सी चीज है। सेल्फी बहुत सामान्य बात हो गई है आजकल। मोबाइल फोन ने बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ गए जिसका हम सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। तो सेल्फी का शौक में देखते हैं क्या दिया है इस पाठ में। सेल्फी का शौक के लेखक हैं अनिल कुमार जैन। लेखक का परिचय। आपके लेख, कविताएं, रिपोर्ट आदि स्थानीय व राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आप संप्रीत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में अनुभाग अधिकारी, अर्थात उनके कई लेख, कई कविताएं स्थानीय व राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। अब इसमें इस पाठ के अंतर्गत अनिल कुमार जैन जी क्या बताना चाहते हैं, गद्य संबंधी पढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक अनिल कुमार जैन जी ने मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी के चलन पर अपनी लेखनी चलाई। अब इस पाठ में, इस निबंध के अंतर्गत अनिल कुमार जैन जी मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी, उसका चलन किस प्रकार से चल गया है, कैसे फैशन चल रहा है, कैसे ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में लेखक ने लिखा है। सेल्फी की दीवानगी में अनगिनत लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इतना ज्यादा क्रेजी है, इतना ज्यादा दीवाने हैं सेल्फी के कि किसी भी मोड़ पर, किसी भी स्थान पर सेल्फी लेने लगते हैं। ऐसे अनेक दुर्घटनाएं हो जाती है। कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। आपका मानना है कि हमें सावधानी से वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो भी नई नई तकनीकी आ रही है, लेखक के हिसाब से हमें उन सब चीजों का, उन वैज्ञानिक साधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए कि किसी भी तरह से हमारी ही जान पे न बनाए या किसी और की जान के लिए खतरा न बन जाए। तो देखते हैं इस पाठ में क्या है। पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्ट और एंड्रॉइड फोन आए, और अब उसी से जुड़ा एक और फीचर चला है, सेल्फी। तो सबसे पहले मोबाइल फोन, इसके पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम चलते फिरते किसी से बात कर सकते। फिर और भी ज्यादा उसके अंदर नित नवीन शोध हुई, स्मार्टफोन आए, अब एंड्रॉइड फोन आए जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर ले रहे हैं। अब उसी के साथ एक और फीचर चल पड़ा है, सेल्फी लेना। धीरे धीरे इन चीजों के पूरे तंत्र को जकड़ लिया है। आज ये चीजें लोगों की जरूरत बन गई है, अर्थात एक तरह से हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। एंड्रॉइड फोन, मोबाइल फोन जैसे, उसके बिना कोई काम ही नहीं चलेगा। और उसी में एक फीचर आ गया, सेल्फी। अब सेल्फी भी लोगों की एक तरह से जरूरत हो गई है। मोबाइल फोटोग्राफी का क्रेज इतना है कि 4-5 दोस्त एकत्र हुए नहीं कि फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। हम अपने अगल बगल भी देखते हैं इस तरह के दृश्य कि जैसे ही 4-5 मित्र मिले कि फोटोग्राफी शुरू। और वह फोटोग्राफी कितने दिनों तक टिकती है, फोटो कितने दिनों तक सेव रहता है, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, नहीं बता सकते। क्योंकि जैसे ही हमारा स्टोरेज फुल होता है, हम धीरे धीरे मोबाइल फोन में जो फोटो होता है उसको डिलीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह एक क्रेज तो है ही कि जैसे ही मित्र इकट्ठा हुए, हम तुरंत फोटोग्राफी शुरू कर देते हैं। यह शौक फोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर इन फोटोज को शेयर करना भी एक आदत हो गई है। इतना ही नहीं, यदि कहीं कोई घटना घटती है तो मीडिया बाद में पहुंचता है। तथाकथित मोबाइल फोटोग्राफर उसे कवर कर सोशल साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड कर देते हैं। कई बार हमारे अगल बगल, इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है कि हम तुरंत उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति तड़प रहा है, उसकी जान बचाने के बजाय लोग फोटोग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। कई लोग फोटो लेते हुए दिखाई देंगे, कोई अपघात हुआ है, कोई एक्सीडेंट्स हुआ है। तो कई बार इस तरह की घटनाएं भी देखने में मिलती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही मित्र मिले, चारों तरफ अगल बगल अलग अलग पोज से फोटो खींचे और सोशल मीडिया पर तुरंत हम उसे अपलोड करते हैं। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इन पर हम तुरंत लोगों को दिखाना है हम, या स्टेटस, अब एक नया सिस्टम आया, स्टेटस पर अपलोड कर देते हैं। सामाजिक चेतना का, ये पहले के कैमरेज ऐसा हुआ करते थे, आज भी ऐसे कैमरे चलते हैं, लेकिन अब इसका क्रेज कम हो चुका है। जब तक फोटोग्राफर पहुंचे, कैमरामैन पहुंचे, तब तक सोशल मीडिया पर
जो भी घटनाएं अगल बगल घट रही है तुरंत अपलोड करने का काम हम कर देते हैं अपने मोबाइल से, फोटोग्राफी लेकर के, वीडियोग्राफी करके। एक नया स्वरूप है, मोबाइल आज पत्रकारिता का एक हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण सभी के पास मोबाइल सहज उपलब्ध होना है। इसके पूर्व कैसा था, पत्रकार पत्रकार के साथ फिर एक कैमरामैन, रिपोर्टर, सारी पूरी टीम हुआ करती थी, और आज भी है। लेकिन कई स्थानों पर कैमरामैन और पत्रकार पहुंचे उसके पहले जो व्यक्ति वहां पर उपलब्ध है तुरंत फोटो लेना शुरू कर देता है या वीडियो बनाना शुरू कर देता है। और इस तरह से मोबाइल एक फोटोग्राफी का, एक पत्रकारिता का बहुत अच्छा हिस्सा भी हो गया है। उसके कई फायदे भी हैं, क्योंकि मोबाइल अब हर एक व्यक्ति के पास है। कोई सामान्य सामान्य व्यक्ति होगा उसके पास भी मोबाइल सहज उपलब्ध है। इसके अलावा इसका उपयोग भी आसान है। आसानी से हम तुरंत जेब में से निकाले और जैसे ही क्लिक किया वैसे ही फोटो लेना स्टार्ट। कह सकते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी ने कम समय में कई गुना तरक्की की है, कि अन्य कैमरे के मुताबिक मोबाइल फोन की जो फोटोग्राफी है वो बड़ा तेजी से तरक्की कर रही है। जैसे हम कैमरे को पहले सेट करते थे, उसके लेंस को बराबर करते थे, निकालते थे, उसके बाद कहीं जाकर के उसका कवर खोलने के बाद फिर सेट करके फिर फोटो लिया जाता था। लेकिन मोबाइल तुरंत तैयार है, जैसे कैमरा मोबाइल ऑन किया, कैमरा स्टार्ट करके हम तुरंत फोटोग्राफी ले सकते हैं। तो मोबाइल जो फोटोग्राफी है बहुत ही तेज गति से तरक्की कर रही है। तो ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब सोशल मीडिया है। इस पर तुरंत लोग जैसे ही मित्र मिले फेसबुक पर अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ शेयर कर दिए, इंस्टाग्राम के थ्रू एक दूसरे, मतलब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुरंत अपलोड करने का क्रेज चल पड़ा है आजकल मित्रों में, दोस्तों। आज मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत डैनियल बर्मन ने सन 2011 में की। तो मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड भी शुरू हो गया है। 2011 में डैनियल बर्मन ने मोबाइल फोटोग्राफी के लिए अवार्ड देना शुरू किया। इस प्रतियोगिता का विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में शुमार है। जैसे वर्ल्ड में अनेक प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं, संगीत से संबंधित प्रतियोगिताएं होती है, वैसे ही मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड भी शुरू हो गया है। विश्व में बड़ी प्रतियोगिताओं में भी इसका शुमार हो गया है। मोबाइल कंपनियां भी इस शौक को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं, रोज नए नए मोबाइल लॉन्च कर रही है। आप लोग देखते होंगे न्यूज में भी, एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे ऐसे मोबाइल आते हैं, उसके नए नए फीचर्स, नए नए तरीके, अच्छे से अच्छा कैमरा, मतलब हर दिन समझिए कुछ दिनों के अंतराल पर एक नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है। नई नई कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही है, नए फीचर जोड़ रही है, मेगा पिक्सल बढ़ा रही है, विभिन्न प्रकार के एप्स निकाल रही है। बहुत सारे एप्स हैं मोबाइल के जो बहुत सारे कामों को आसान भी करती है। तो ऐसे नए नए ऐप्स मोबाइल में आ रहे हैं, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, मेगापिक्सल जो कैमरे की क्लियरिटी है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ ऐसे कुछ ऐप्स जो फोटोग्राफी के लिए काम आते हैं, ये आप लोगों की जानकारी के लिए है, और बहुत सारे बच्चे इस सब बारे में जानते भी होंगे कि ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो अपनी फोटो को एडिट करना और अच्छे से अच्छा बनाना, उसमें किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन करना है या बैकग्राउंड चेंज करना है, तो इस तरह से अनेक ऐप्स मोबाइल फोटोग्राफी के लिए है। मेगापिक्सल अब यहाँ पर दिया है 108 MP, अर्थात 108 मेगापिक्सल का कैमरा। सब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी, 32 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, ऐसे मेगापिक्सल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस कैमरे से ली गई फोटो उतनी ज़्यादा क्लियर होगी। तो मेगापिक्सल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मोबाइल फ़ोन में हो रही है, जिससे अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी की जा सके। अच्छा, तो सेल्फी शब्द की शुरुआत 2002 से हुई। मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से अपनी खुद की या अपने समूह की फोटो लेना भी सेल्फी है। पहले हम लोग बैक कैमरा हुआ था तो उससे सामने वाले की फोटो लेते थे। हमारी फोटो लेना है तो किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि फोटो ले लो। अब 2002 से सेल्फी शब्द की शुरुआत हुई, अर्थात फ्रंट कैमरा आया, सामने से हम अपनी फोटो ले सकते हैं, और स्वयं की फोटो खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा लेना, यही सेल्फी है। बीते दिनों में इसका क्रेज दीवानगी की हद तक आ गया है, और आजकल तो सेल्फी मतलब एक एकदम कॉमन सी चीज हो गई है, अपनी हद तक इतना क्रेज लोगों में आ गया है, इतने दीवाने हैं सेल्फी के लिए। वर्ष 2013 में तो इसने अपने कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए।
इसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। वर्ष 2013 में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के खिताब अर्थात एक बहुत बड़ा प्राइज है, बहुत बड़ा अवार्ड है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के खिताब से इसे सम्मानित किया गया सेल्फी को। इसे ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल कर दिया गया है। डिक्शनरी जिसके अंदर शब्द संग्रह होते हैं, तो उसमें भी इस शब्द को, सेल्फी शब्द को डाला गया, शामिल कर लिया गया। इस फ्रेंच डिक्शनरी से ले पेटिट लराउ से भी शामिल किया गया। फ्रेंच डिक्शनरी में भी इस शब्द को शामिल किया गया। इसके अलावा अगस्त 2014 में इसे स्क्रेबल खेल के लिए भी स्वीकार कर लिया गया। एक फिल्म में सेल्फी ले ले शब्दों से एक गाना भी बन गया। ये सब निश्चय ही शब्द की महत्ता और लोकप्रियता को जाहिर करते हैं। अर्थात सेल्फी शब्द के लोग कितने दीवाने हो गए, कितना कॉमन हो चुका था, कितना सामान्य हो चुका था लोगों के बीच कि उससे गाने भी बनने लगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डाला गया, फिर फ्रेंच डिक्शनरी में भी इस शब्द को शामिल किया गया। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर से इसको नवाजा भी गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेल्फी शब्द काफी प्रचलित हो चुका था और हिंदी फिल्मों में इससे संबंधित एक गाना सेल्फी ले ले भी आया और कई गाने भी आए। तो सेल्फी स्वयं का फोटो स्वयं खींचना अपने आप फ्रंट कैमरे के माध्यम से, फिर यह अपने ग्रुप में सेल्फी स्टिक की सहायता से भी अपना फोटो खींचते हैं और इस तरह से भी हम अपने ग्रुप के साथ अपना फोटो खींच सकते हैं। सेल्फी के साथ ही एक और शब्द चल में आया है, वह है ग्रुपी। जैसा मैंने अभी फोटो में दिखाया है कि ग्रुपी क्या है, सभी लोग ग्रुप में हैं और समूह की फोटो अपने साथ लेना। सेल्फी की तरह ही जब समूह की फोटो ली जाती है तो उसे ग्रुपी पुकारा गया। इसका भी क्रेज हदों के पार है। जैसे ही कुछ मित्र मिले, कहीं होटल में नाश्ता पानी करने भी गए, तो उस वक्त भी बर्थडे पार्टी मना रहे या किसी भी तरह का कार्यक्रम है, तो वहां पर भी अपने ग्रुप के साथ तुरंत फोटो लेने की होड़ शुरू हो जाती। तो इस तरह से जो एक नया शब्द आया हुआ ग्रुपी, सेल्फी के साथ साथ ग्रुपी, ग्रुपी अर्थात पूरे ग्रुप में एक साथ फोटो लेना। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में है। नेता हो या अभिनेता या फिर कोई अन्य, हर किसी को सेल्फी का चस्का लग गया है। आए दिन हम देखते हैं, समाचार में भी देखते हैं इस तरह के दृश्य, या अपने आसपास पास पड़ोस भी कहीं बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि नेता अभिनेता, कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, वह हर कोई सेल्फी का दीवाना है, हर किसी को सेल्फी का चस्का लगा है। युवक युवतियों में तो यह दीवानगी की हदों के पार है। जो नव युवा है, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आप लोगों ने देखा होगा, कॉलेज के बाहर खड़े हैं, बाइक पे खड़े हैं, बैठे हैं, अगल बगल कहीं भी हैं, तो तुरंत सेल्फी लेने की होड़ शुरू, तुरंत सेल्फी लेना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से युवक युवतियां भी दीवानगी की हदों को पार कर गए हैं सेल्फी लेने की। अलग अलग स्टाइल में अपने सेल्फी लेने के चक्कर में युवक युवतियां न जाने क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे किस तरह के पोज देते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर भी कुछ इस तरह की हरकतें करते जो नहीं करनी चाहिए। आते जाते बीच रास्ते पर बीच सड़क में खड़े होकर के सेल्फी लेने लगते हैं। ट्रैफिक, अगल बगल गाड़ियां, किसी भी तरह का उन्हें होश नहीं होता और सेल्फी लेने के चक्कर में अनेक तरह की दुर्घटनाएं घटनाएं होती रहती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से यह खतरनाक दृश्य है, सेल्फी लेना, जान गंवानी पड़ती है कई बार इस तरह से। इतने डेंजरस पोज देकर के सेल्फी लेते हैं अपने जान को जोखिम में डालकर, और ऐसे समय में कई तरह के हादसे हो सकते हैं और इन हादसों में बहुत बड़े अपघात हो सकते हैं और होते भी हैं। हम समाचार में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं इस तरह कि किस तरह से सेल्फी लेने के चक्कर में कई बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। सेल्फी के इस जुनून में कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। लंदन में रोमानियाई किशोरी अन्ना उर्स ट्रेन के ऊपर से जा रही 27,000 वोल्ट की टेंशन लाइन टच करते ही वही ढेर हो गई। एक लड़के ने तो अपने मृत चाचा के साथ सेल्फी ली। कई बार ऐसे दृश्य दिखाई देते कि रेलगाड़ी जा रही है और सेल्फी ले ली। बहुत बड़ी दुर्घटनाएं इस तरह से घटित हो जाती है। हाई टेंशन वायर 25,000 वोल्ट से ज्यादा का वोल्टेज का तार है और जरा भी चूक हुई कि तुरंत जान गंवानी पड़ सकती है और पूरी तरह से जल करके राख। तो यहाँ पर दिया एक उदाहरण, लंदन में रोमानियाई किशोरी अन्ना उर्सू ट्रेन के ऊपर से जा रही, 27,000 वोल्ट की टेंशन लाइन टच करते ही वही ढेर हो गई, पूरी तरह से जल जाता है शरीर, राख में तब्दील हो जाता है। ऐसा दृश्य समाचार में भी देखे होंगे आप लोग, कई बार वीडियोस में भी देखे होंगे। और हद तो तब हो गई जब एक लड़के ने अपने मृत चाचा के साथ सेल्फी ली।
ऐसे भी कई लोग हैं कि कोई मृत व्यक्ति पड़ा है और उसके साथ सेल्फी लेकर के फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि यह व्यक्ति मृत हो चुका है। तो इस तरह के कई बार ऐसे दुखद समय में भी सेल्फी लेने से लोग नहीं चूकते, जो बड़ा ही भद्दा प्रतीत होता है। बीते दिनों सेल्फी पर एक चुटकी पढ़ने को मिली, यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इससे पहले एक सेल्फी प्लीज। एक चुटकी अर्थात एक छोटा सा जोक की तरह है। यमदूत अगर तुम आना तो मुझे अपने साथ ले जाओ चलेगा, लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेनी। तो यह भी एक छोटा सा जोक है कि आज अगर यमदूत भी आता है तो उसे रुका करके पूछा जाएगा कि भैया थोड़ा रुक जाओ, मेरे साथ एक सेल्फी ले लो, मैं अपलोड कर लूँ तो फिर ले चलो। है ना कितना अजीब शौक। ब्रिटिश वेबसाइट फीलिंग यूनिक .com के एक सर्वे की बात करें तो लड़कियां एक सप्ताह में करीब 5 घंटे सेल्फी पूरी कर रही है, और हर 10 में से एक लड़की के पास कार या अपने ऑफिस के करीब 150 सेल्फी रहे। लड़कियां भी इससे अछूती नहीं है, सबसे ज्यादा लड़कियां सेल्फी ले रही हैं। ब्रिटिश वेबसाइट फीलिंग यूनिक .com ने एक सर्वे में बताया कि लड़कियां एक सप्ताह में लगभग 5 घंटे अपना समय व्यतीत करती है सिर्फ सेल्फी लेने में, और उसमें भी 10 में से एक लड़की अगर कार के पास है या अपने ऑफिस के करीब है तो लगभग 150 से अधिक सेल्फी लेती है। तो यह बताता है कि लड़कियां भी कितनी सेल्फी की दीवानी है। मैंने जब एक लड़की से पूछा कि मर्जी आए वही सेल्फी क्यों, तो जवाब मिला, कहीं पर भी जाओ एक सेल्फी तो बनती है। तो लड़की ने क्या जवाब दिया, अरे आप लोग हमेशा सब जगह सेल्फी लेते हो। तो लड़की का कहना था कि अपनी मर्जी, जहाँ जाओ वहाँ एक सेल्फी ले लो, अपलोड कर दो फेसबुक पर या जो भी सोशल मीडिया है वहां पर अपलोड कर दो, लोग देखेंगे। इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्फी का कितना क्रेज है। लोगों के इस शौक को यदि सेल्फी का कीड़ा कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अर्थात सेल्फी का कीड़ा इसे कह सकते हैं कि कितना क्रेज है लोगों को, कितना पागलपन है, कितनी दीवानगी है सेल्फी लेने की, कि जहां भी गए एक सेल्फी, किसी भी स्थान पर पहुंचे एक सेल्फी, कोई मृत पाए शरीर पड़ा है उसके बगल भी सेल्फी, कहीं कोई अपघात है, कोई दुर्घटना घटी है वहां भी सेल्फी, कोई अच्छी सी कार दिखी उसके बगल खड़े होकर के सेल्फी, कोई अच्छा दृश्य दिखा वहां पर भी सेल्फी। इसे सेल्फी का कीड़ा ही कह सकते हैं। सेल्फी एक शौक तो है, किंतु लोग इसे कूटनीति का एक माध्यम मान रहे हैं। सेल्फी के माध्यम से रिश्ते को प्रगाढ़ता दी जा रही है, एक दूसरे से घनिष्ठता दिखाई जा रही है, अर्थात हम कितने नजदीक है एक दूसरे के, यह दिखाने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी कार्यक्रम में, किसी फंक्शन में, शादी ब्याह में जब लोग मिलते हैं तो तुरंत ऐसा दिखाएंगे जैसे बहुत दिनों से बिछड़े हुए मिले और बहुत प्रेम है, तुरंत सेल्फी लेना शुरू। तो एक तरह से अपनी घनिष्ठता दिखाना, नजदीकी दिखाने के लिए भी सेल्फी ली जा रही है कि हमारे रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही मजबूत है। और इन सब चीजों को सोशल मीडिया पे दिखावा करने के लिए जानबूझ करके डाला जाता है कि देखो हम कितने क्लोज हैं, हम मित्र कितने नजदीक हैं, या हमारे रिश्तेदार हम कितने एक दूसरे के करीब हैं। हरियाणा के जिंद की बीवीपुर ग्राम पंचायत ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने बेटियों के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता आरंभ की। हरियाणा की जिंद बीबीपुर ग्राम पंचायत, जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा जो राज्य है वह बेटियां वहां पर कमी है, महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है, रेशियो अनबैलेंस है। इसलिए वहां पर सेल्फी लो और इनाम पाओ। अगर किसी भी बेटी का जन्म होता है तो बेटी के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ, ऐसा अनूठी पहल बीबीपुर ग्राम पंचायत ने की है। बेटियों की कमी से जूझ रहे समाज में बेटियों के महत्व को जताते हुए सेल्फी का एक अभिनव प्रयोग किया जाए। तो यह प्रयोग तो अच्छा है कि चलो कम से कम लोग बेटियों के प्रति जागरूक हो, सजग हो, उनके महत्व को समझें। तो यह एक प्रयोग अच्छा किया है बीबीपुर ग्राम पंचायत हरियाणा की। यह चस्का हर सेलिब्रिटी, नेता, वीआईपी आदि सभी को है। लोग स्वयं अपनी गतिविधियों और आसपास की घटनाओं का कवरेज कर सोशल साइट्स पर अपलोड कर रहे हैं, अर्थात जाने अनजाने मोबाइल फोटोग्राफी से मीडिया का काम बरबस हो ही रहा है। मीडिया से ज्यादा एक्टिव लोग हो गए। मीडिया जब तक पहुंचे उसके पहले लोग सेल्फी से फोटो ले चुके होते हैं मोबाइल से। तो सेलिब्रिटी हो, नेता हो, कोई भी वीआईपी हो, अगल बगल की जो भी घटनाएं हो रही है उसका कवरेज करके तुरंत सोशल साइट्स पर अपलोड करना, यह लोगों का काम हो गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो मोबाइल फोटोग्राफी मीडिया का काम आसान ही कर रही है।
मोबाइल फोटोग्राफी न सिर्फ फोटो पत्रकारिता का काम कर रही है, अभी तो घटनाओं का कवरेज कर न्यूज भी प्रसारित कर रही है। इससे खबरें शीघ्र आने लगी, लाइव कवरेज जैसा प्रसारण हो गया है। कह सकते हैं कि मीडिया का एक सशक्त माध्यम है। कई बार मीडिया हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो कोई भी सामान्य नागरिक तुरंत फोटो लेकर के न्यूज चैनल्स को वह पहुंचा देता है, तो न्यूज चैनल्स भी तुरंत उसे प्रसारित करना शुरू कर देते। तो लाइव कवरेज जैसा प्रसारण, घटना घटी नहीं कि तुरंत न्यूज में आ गया, मीडिया में आ गई। तो मीडिया का एक सशक्त माध्यम मोबाइल फोन है। मोबाइल ने हर आदमी को पत्रकार बना दिया है, उसकी सामाजिक चेतना को जगा दिया है। घटना घटते ही हर कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर देश भर में खबर को फैला देता है। तो जैसे ही कोई घटना घटी, जैसे एक इंद्रधनुष दिखने की घटना है और कहीं कोई आकाशीय बिजली गिरी, कोई फोटोग्राफी कर रहा था, तो तुरंत लोगों तक पहुंचाने का काम, मोबाइल फोन से फोटो लेकर के पहुंचाने का काम सामान्य नागरिक भी कर रहा है। तो इस तरह से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से जल्द पूरे देश में खबर फैल जाती है। सेल्फी का सबसे बड़ा फायदा इसकी बड़ी बहन ग्रुपी से है। पहले एक आदमी को ग्रुप से बाहर रहकर फोटो खींचनी पड़ती थी, अब सेल्फी की बड़ी बहन यानी ग्रुपी के आने से अब पूरे समूह की फोटो लेना आसान हो गया, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो ग्रुपी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सेल्फी की बड़ी बहन ग्रुपी कहा गया है। ग्रुपी अर्थात सभी लोग ग्रुप पे खड़े होकर के फिर एक व्यक्ति अपने साथ पूरे ग्रुप का फोटो लेता है। तो ग्रुपी का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? पहले एक व्यक्ति को बाहर खड़ा होकर के सबकी फोटो, मतलब उस फोटो में वह स्वयं व्यक्ति नहीं आता था जो फोटो ले रहा होता था। अब ऐसा नहीं है, ग्रुपी के कारण पूरे समूह की फोटो लेना आसान हो गया है, किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बैकग्राउंड को कवर करना भी आसान हो गया है। एक दूसरे के साथ सेल्फी लेकर लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। घनिष्ठता जाहिर करने का यह तरीका बन गया है। डिजिटल एसएलआर कैमरों से भी मुक्ति मिली है। बहुत महंगे महंगे कैमरे हुआ करते थे, 40,000, 50,000, लाख, इस तरह से डीएसएलआर जो कैमरे होते थे महंगे होते हैं। तो इन सब कैमरों से मुक्ति मिली। आसानी से मोबाइल के साथ साथ फोटो लेने का काम भी हो रहा है, अपनी घनिष्ठता नजदीकी दिखाने का कार्य भी हो जा रहा है, एक दूसरे के हम करीब आ रहे हैं। आईने से भी सेल्फी आने से किशोर किशोरियों में सजने संवरने का शौक बढ़ा है। आईने से भी इन्हें मुक्ति मिली है, क्योंकि अब वे सेल्फी में ही अपने आप को निहार लेते हैं। इसके अलावा भी छोटे बड़े कई फायदे। तो सेल्फी का एक और फायदा है, मोबाइल ऑन किए, फ्रंट कैमरा, अपने आप को देख रहे हैं, सजने संवरने का जो काम है वो भी शौक बढ़ा है। अब आईने की भी जरूरत नहीं है हम आसानी से अपने आप को निहार सकते हैं, अपने आप को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। तो ऐसे अनेक छोटे बड़े फायदे सेल्फी के हैं। आज स्मार्टफोन का एक पूरा बाजार है, नए नए फीचर से जुड़ी पूरी एक रेंज है। एप्स, टूल्स व एक्सेसरीज की भी भरमार है। फोन में कैमरों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। फ्रंट और बैक कैमरों में अच्छे मेगापिक्सल के कैमरे आने लगे। तो जितना अच्छे से, जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना अच्छा मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। अनेक ऐप्स आए हैं, टूल्स आई है, एक्सेसरीज आई है, नए नए फीचर्स जोड़े गए मेगापिक्सल अर्थात क्लियरिटी के लिए। तो जितना अच्छा, ज्यादा मेगापिक्सल उतनी ज्यादा क्लियरिटी कैमरे से। सेल्फी के लिए छड़ी आने लगी है, सेल्फी स्टिक कहते हैं, जो कि बड़े समूह को कवर करने के लिए एक अच्छा साधन है। अमेरिका में तो सेल्फी यानी सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए पाठ्यक्रम भी चला है। अमेरिका में सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए पाठ्यक्रम अर्थात सेल्फी, इसमें अलग अलग कोणों से ली हुई तस्वीरों व उनके हाव भाव, बैकग्राउंड आदि का विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययन आदि शामिल है। अर्थात इस पर एक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, किस एंगल से, अलग अलग एंगल से फोटोज लेना, फिर फेस एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों का विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। मोबाइल फोटोग्राफी के कई फायदे तो है, कुछ नुकसान भी है। कुछ फोटोग्राफ्स जो प्रसारित नहीं होने चाहिए वे भी प्रसारित हो जाते हैं। कुछ संपादन या काट छाट के पश्चात प्रसारित होने चाहिए वे भी बिना संपादन के प्रसारित हो जाते हैं। अर्थात कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसपे काट छाट करना आवश्यक होता है। कुछ हिंसात्मक घटनाएं हैं जिसे देख करके लोग भड़क सकते हैं, उस तरह की तस्वीर भी लोगों तक पहुंच जाती है जिसे काट छाट करके प्रसारित करना था, लोगों तक जिसे नहीं पहुंचाना था, जिसके कारण अनेक बार हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ जाती है, दंगे फसाद तक हो जाते हैं। तो यह फोटोग्राफी के नुकसान है।
अतः ऐसे तथाकथित मोबाइल फोटो पत्रकारों को संवेदनशील मामलों के फोटो प्रसारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। तो जो छोटे पत्रकार है, जो फोटो पत्रकार है, मोबाइल पत्रकार, ऐसे गंभीर मामलों में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का फोटो सोशल मीडिया में डाले कि लोगों के बीच हिंसा न फैले। तो इन सब बातों का विशिष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल फोटोग्राफी करते समय ध्यान रखें कि किसी की निजता भंग न हो। प्राइवेसी जिसे कहते हैं, निजता किसी भी तरह से भंग ना हो, किसी का दिल ना दुखे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी फोटो ले, और हम चोरी छिपे उसका फोटो ले रहे हैं और कहीं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, जिससे वह व्यक्ति दुखी हो सकता है, उसे बुरा लग सकता है। संकट में आए व्यक्ति की फोटोग्राफी करने से पहले उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। जैसा मैंने कहा, कई बार अपघात हुआ है, उसकी मदद करने के बजाय लोग फोटोग्राफी करने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जिसमें कई बार उस व्यक्ति की जान भी चली जाती है। फोटोग्राफी और सेल्फी के चक्कर में ज्यादा रिस्क न ले, अन्यथा यह जान को भारी पड़ सकती है। कुछ दृश्य मैंने जैसे दिखाए कि ऐसे खतरनाक स्थानों पर खड़े रह के, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे पटरियां या पहाड़ी की ऊंचाई पर, ऐसे सब जान जोखिम में डाल करके फोटोग्राफी न करें। कई बार अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। ऐप्स का उपयोग सकारात्मक करें, किसी की फोटो से छेड़छाड़ से बचे। फोटो एडिटर जैसे जो ऐप्स है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। किसी की फोटो के साथ छेड़छाड़ न करें। फोटो का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करें। इन बातों में यदि जरा भी लापरवाही की तो परिणाम घातक होंगे ही। अतः इन सावधानियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो इन सब बातों का विशिष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल फोटोग्राफी की इस चर्चा से जाहिर है कि यह दशक मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी का है। मीडिया का यह सशक्त माध्यम है। इसे सामाजिक चेतना में एक नया संचार हुआ है। शौक से शुरू हुआ यह सफर आज पत्रकारिता और डिप्लोमेसी का एक हिस्सा बन गया है। यह चस्का बड़े शहरों से छोटे शहरों और छोटे शहरों से गांव ढाली तक पहुंच गया है, जो फिलहाल रुकने वाला नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फोटोग्राफी, मोबाइल फोटोग्राफी, सेल्फी, ये जो चर्चा जिसकी हो रही है उसी का दशक है। यह एक सशक्त माध्यम है मीडिया का। सामाजिक चेतना का संचार भी हुआ है। शौक से शुरू हुआ यह सफर अब पत्रकारिता, डिप्लोमेसी, इन सब चीजों का हिस्सा बन गया है। बड़े शहरों से अब छोटे शहरों में, छोटे शहरों से गांव तक पहुंच गया है, गांव गलियों तक पहुंच गया है, जो अब फिलहाल रुकने वाला नहीं है। अर्थात मोबाइल का जो क्रेज है, फोटोग्राफी का जो क्रेज है, दीवानगी है, इसकी हद इसी तरह से बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर गांव में कुछ बच्चे अपनी तस्वीर लेते हुए ऐसे तीर्थ स्थल या ऐसे दृश्य, मनोरम दृश्यों का भी फोटो लेने से लोग नहीं चूकते। यहाँ पर शब्द वाटिका दिए: सीमित, मर्यादित, नियंत्रित, शुमार होना, शामिल होना, नवाजना, कृपा करना या सम्मानित करना, दीवानगी, पागलपन, नशा, क्रेज जिसे कहते हैं, कूटनीति, पारस्परिक व्यवहार में दाव पेच की नीतियां, छिपी हुई चाल, अतिशयोक्ति, किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात, बरबस, सहज ही, आसानी से, प्रगाढ़, हमारे संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है अर्थात बहुत गहरा, अनूठी, अनोखी, अद्भुत, मुहावरा दिया है, ढेर हो जाना, मृत्यु हो जाना। इसके बाद हम देखते हैं स्वाध्याय। तालिका पूर्ण करो। मोबाइल पर फोटोग्राफी करते समय कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए? मोबाइल पर फोटोग्राफी करते समय विशिष्ट कई सावधानियां दी गई। एक तो किसी की निजता भंग न हो, किसी की प्राइवेसी धोखे में ना आए, और बाकी की जो सावधानियां हैं कि किस तरह से हम किसी खतरनाक स्थान पर फोटो ना ले, किसी के दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति है तो उस वक्त उसकी फोटो ना ले, उसकी मदद करें। और भी अनेक सावधानियां हैं, जैसे खतरनाक स्थानों पर फोटो ना ले। तो इस तरह से मोबाइल फोटोग्राफी करते समय सावधानियां बरतनी है। सेल्फी के चक्कर में हुई दुर्घटनाएं, दो दुर्घटनाएं बताई गई कि एक 27,000 उल्ट की टेंशन वायर टच करते ही रोमानियाई किशोरी अन्ना उर्सू की ट्रेन के ऊपर दुर्घटना हो गई। 27,000 उल्ट का करंट बह रहा था और वो सेल्फी के चक्कर में उस पर चढ़ी, और उस वायर के ऊपर, हाई टेंशन वायर, और उसके टच में आने की वजह से रोमानियाई किशोरी थी उर्सू नाम की, जो ट्रेन के ऊपर चढ़ी थी फोटो लेने के लिए, और पूरी तरह से ढेर हो गई, राख हो गई। और दूसरी एक दुर्घटना दी है कि
कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि जान गंवानी पड़ती है ट्रेन के ऊपर। और कुछ ऐसी बातें जो अभद्र लगती हैं, जैसे एक लड़के ने अपने मृत चाचा के साथ फोटो ली। इस तरह का विकृत्य नहीं होना चाहिए। सेल्फी के फायदे कौन से हैं? सेल्फी के फायदे, हम आत्मनिर्भर है, स्वयं अपना फोटो ले सकते हैं, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रुपी में भी उसी तरह से। और कई बार ऐसा होता है कि कई दृश्य हम कैमरे के साथ अपने सेल्फी के साथ कैद कर सकते हैं, तो यह सेल्फी के फायदे हैं। सोशल मीडिया पर हम कहाँ पर है, अपने निश्चित स्थान की जानकारी भी दे सकते हैं सेल्फी के द्वारा। मोबाइल का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? आसान है, आप लोग अपने मन से भी इस उत्तर को लिख सकते हो कि मोबाइल का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है, कहीं भी हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जिसका उपयोग हम समय समय पर कर सकते हैं। सेल्फी को किस खिताब से नवाजा गया? सेल्फी को बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर इस किताब से नवाजा गया। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। सेल्फ पोर्ट्रेट पाठ्यक्रम में क्या किया जाता है? इस तरह का एक पाठ्यक्रम अमेरिका में चलाया गया जिसमें किस एंगल से कैसे फोटो लिया जाए, किस तरह से बैकग्राउंड को सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ऐसे बातों का अध्ययन किया जाता है। लेखक ने कौन सा अजीब शौक बताया? सेल्फी लेना, यह एक अजीब शौक है। ग्रुपी, यह भी एक अजीब शौक है। तो इस तरह से यह एक क्रेज है, और यह अब गांव से, शहरों से लेकर के गांव गलियों एकदम निम्न स्तर तक पहुंच चुका है और बढ़ते ही जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।